दिक्कत से रहे हैं सर। देखिए उन लोग को कितना दिक्कत। देखिए ये कितना शर्मनाक है कि ये महिलाएं आज देखिए कि ये बिहार की में महिलाएं हैं जो आज इस प्रकार से ये अपने गांव में अपने क्षेत्र में इस प्रकार से चल के आ रही हैं। कितना शर्मनाक है। तो इस ऐसा पुल पर आए ना उसको इसी पर दौड़ाओ 10 बार और तब कहो कि हम वोट देंगे। नहीं आ रहे। देख लीजिए ये पुल बहुत दूर दराज नहीं है। ये पुल मात्र NH 31 से लगभग 400 मीटर की दूरी पर यह पुल है। और जानते हैं इस पुल पर कितने लोग का आवागमन है? लगभग कम से कम लगभग 500 घरों का बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हैं, सबको इस पुल से आवागमन है। लेकिन सरकार इस पुल पर ध्यान नहीं देगी। सरकार को है, यहाँ के नेताओं को है कि सिर्फ भोज में जाके अब बढ़िया बढ़िया भोजन कर लेना है और फेसबुक पर डाल देना है कि अमुक आदमी के बेटी के बियाह में आए थे, अमुक आदमी के बेटा के बियाह में आए थे। लेकिन कभी भी कोई नेता या विधायक या MP ऐसे ऐसे पुलों पर खड़ा होकर लिखता है फेसबुक पोस्ट पर कि मैं ऐसे पुल पर आया हूं और आज के बाद यह पुल नहीं दिखेगा। ये शर्मनाक बात है ना। अभी हम कोढ़ा के मखदमपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक में समझ लीजिए मखदमपुर पंचायत जो कोढ़ा प्रखंड में है, कोढ़ा विधानसभा में है, और यहाँ के लोग आज भी 18वीं सदी में जी रहे हैं। जी तो रहे हैं साहब कि आज तक इस पुल का कितने विधायक बन गए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, सारा विधायक बना आया गया। अभी वोट मांगने के समय सब इसी पे दौड़ेगा। लेकिन हम एगो बात बोले, जो नेता इस ऐसा पुल पर आए ना उसको इसी पर दौड़ाओ 10 बार और तब कहो कि हम वोट देंगे। है यहाँ से कोई बीमार पड़ जाता है, मर के रह जाता है, लेकिन देखने वाला नहीं कोई। और सुविधा यहाँ बहुत दिन से यहाँ विचलित है। डॉक्टर के यहाँ पेशेंट ले जाने में मर जाता है, ले लेते हैं। क्या पटिया के ले लेता है? यही भरोसा देते हैं कल पुल बन जाएगा, साल भर के अंदर पुल बन जाता है। कहेगा कि 50 साल के अंदर यहाँ पुल नहीं बन पाया है अभी तक। इतना परेशानी है लोगों को, यहाँ हजारों का संख्या है। हजारों का क्या बोल रहे थे? वही बोल रहे थे। हम लोग बहुत दुखी में है। अभी हम लोग को देखिए कैसे आएंगे जाएंगे और कैसे हम लोग रहेंगे और कैसे हम लोग को कोई सामान कैसे ले जाएंगे। हम गरीब आदमी घर द्वार भी कैसे बनाएंगे हम लोग। पेशेंट भी बीमार पड़ जाते हैं सर, मर जाते हैं। ऐसे हम लोग को कौन लेके जाएगा? अभी पानी इसमें नहर में चल जाता है तो हम लोग कैसे जाएंगे? काहे वोट दे देते हैं? नेता सब आता है तो वोट काहे देते हैं? पटिया के ले लेता है सर। क्या पटिया के ले लेता है? इस बार आए ना तो इसी रोड पर दौड़वाएंगे हम लोग। हम तो लोग प्रणाम करके वो लोग वोट ले लेता है। तो प्रणाम करता है ना तो इस बार प्रणाम मत कहिएगा लेने के लिए, करने के लिए। सुनिए प्रणाम नहीं बोलिएगा कि इस पर 100 बार नेता सबको दौड़वाइए। इस पर ना हम कहेंगे थोड़ा दिखाइए इम्तियाज जी, इस रोड पर जो नेता अगर इस गांव में आए ना वोट मांगने उसको 100 बार दौड़वाइए और दौड़ाने के बाद वोट दीजिए। क्या कुछ कहिएगा विपिन जी, बताइए। हमको कहना है कि ये पुल जो है ना विभाग का आदमी कोई आपके न्यूज़ के माध्यम से हम उसको जानकारी देना आवेदन करते हैं। जितना भी विभाग में आदमी है उसको जिसका जानकारी हो और आपका विभाग से, और जल्द ही हम लोग का पुल बने। और बहुत कष्ट में है क्योंकि हम लोग के घर में अगर कोई भी बीमार हो जाता है या कोई भी डिलीवरी पेशेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग के घर तक जाने के लिए एम्बुलेंस जा ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा? जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार विभाग का आदमी है और नेता है। कौन नेता है? नेता आप लोग का जो है कि BJP का MP MLA। और कौन हो? अच्छा, कौन है विधायक? विधायक अभी जो है कि आप कविता खसमान है। अच्छा, वो अभी तक नहीं आई? अरे वो तो हम लोग को जो है ना बरगला दिए हैं कि बोलता है कि आपका जो है कि मतलब वोट लेने के समय में बोलता है कि आपका पुल बना दिया जाएगा, घर घर में जो है कि शौचालय बना दिया जाएगा। वगैरह बगैरह जो नेता सब वादा करके जाते हैं। हाँ। सारा नेता वादा करके जाते हैं लेकिन वो नेता वहीं पर रह जाता है, रोडे तक, NH तक। आपके गाँव में शौचालय नहीं बना? एकदम कुछ नहीं बना है। हम लोग एकदम पूरा, हम लोग के घर में तो हम लोग का गाँव में आंगनबाड़ी तक नहीं है। हम लोग एकदम पूरा नीचे गिरे हुए हैं। सरकार तो बात करती है कि हम लोग आदिवासी को बहुत ऊंचाई तक, आसमान तक छुड़ाने का बात करते हैं, लेकिन जगह पर तो जमीन पूरा वंचित है। कुछ नहीं है हम लोग के यहाँ, कुछ नहीं है। कितना वोटर हैं आप? मोटा मोटी हम लोग जो है कि 300 से 400 हैं। 400। और ये 400 गाँव इसी वार्ड नंबर 1 में रहते हैं? एकदम हाँ। रोड भी नहीं है? एकदम नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम कोई व्यवस्था नहीं है। इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है। सब कुछ में हम लोग गिरे हुए हैं, पूरे गिरे हुए हैं पूरे।
पूरे गिरे हुए हैं। सरकार सिर्फ यहाँ पे वोट लेने के लिए आता है, बाकी बात यहाँ पे छानबीन करने के लिए कुछ नहीं आता है। कब पुल बनेगा, क्या नहीं बनेगा। और यहाँ हमारे गांव में समस्या बहुत है। ठीक है, पहले तो हमारा यानी कि मवेशी हाल फिलहाल बना हुआ है, जिस समिति हमारा बबलू मांझी बनाया। इसके बाद यानी पूर्व वाला समिति जो नहीं आया और मुखिया वो भी कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी का मुखिया अभी किशन देव है, वो भी कोई देखभाल नहीं किया। उसको हम बताए थे एक बार कि पुल हमारे यहाँ नहीं बन रहा है। देखिए ये गांव के ग्रामीण हैं, गरीब हैं, वेशभूषा से आप देख लीजिए कि कोई करोड़ों लाखों का कपड़ा नहीं पहना है, न जेवर पहना है। इन महिलाओं को कहेंगे इम्तियाज जी थोड़ा दिखा दीजिए कि हमको लगता है कि आज तक कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना होगा जो हमारे क्षेत्र में गरीब महिलाएं पहनती हैं, मजदूर वर्ग के लोग पहनते हैं। लेकिन आज जो स्थिति यहाँ की है, जो मकदमपुर पंचायत का वार्ड नंबर 1 है, यहाँ इनका कहना है कि आज तक सरकार का कोई भी लाभ यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार यहाँ के मुखिया हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं। जमीनी स्तर पर अगर आप यहाँ आकर देखेंगे ना तो इनको आप समझ पाएंगे कि आज तक सरकार का कोई लाभ इनके गांव में आया कि नहीं आया। आपके गांव का क्या नाम है? हम लोग का गांव का तो ऐसे अमीरपुर हरदास है और टोला बिसरिया कहा जाता है। बिसरिया, ठीक। और वार्ड नंबर 1 है। वार्ड नंबर 1 है। टूटता है कि टूट के डूब जाता है। नहर टूटता है तो पूरा फसल गांव में पानी घुस जाता है पुल के कारण। पुल नहीं बनने देखिए पर कितना दिक्कत है, कितना परेशानी है। ये जो गांव ग्रामीण के लोग हैं बेचारे इतना परेशान हैं कि अभी बरसात होने को है, अगर बारिश आएगा और इस नहर में पानी भरेगा तो इसमें न जाने कितने बच्चे समा जाएंगे, कितने बच्चे हताहत हो गए होंगे। लेकिन सरकार को है, विधायक को है, मुखिया को है कि यहाँ का सूद नहीं लेना है। देख लीजिए यह रोड है, आज भी ये 21वीं सदी में बिहार में इस मकदमपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में यह रोड मौजूद है। और यह एग्जाम्पल है कि यहाँ के विधायक, यहाँ के MP, यहाँ के मुखिया जो जनप्रतिनिधि है वो कितना काम करते हैं, कितना झूठा वायदे करते हैं और बस सब AC के गाड़ी में बैठते हैं और आपके भोज में जाके शामिल हो जाएंगे और फेसबुक पर लिख देंगे। इससे क्या इन ग्रामीणों का पेट भरेगा? क्या इनकी जरूरत की चीजें पूरा होंगी? नहीं होंगी साहब। ये ऐसे ही करते रहेंगे। इस बार वोट दीजिए, लेकिन दीजिए वो नेताओं को दीजिए जो इस पर 100 बार अकेले दौड़े।